फाइलर अफराद ने भी अगर ये गलती की तो वो भी नाअहल हो सकते हैं। FBI ने अहल और नाअहल की कैटेगरी मुतारिफ करवा दी। नाअहल अफराद के लिए मुश्किलात का पहाड़ तैयार। FBI की नाअहल अफराद के बैंक अकाउंट्स सील करने की तैयारी। सेल टैक्स में भी सख्तियां करने की तैयारी। FBI अवाम के गिर्द किस तरह घेरा तंग करने वाला है, जाने आज की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर ज़िशान, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। नाजरीन, FBI ने एक नया बिल पेश कर दिया है। पहले तो अवाम हमारी फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर से तंग थी। अब एलिजिबल और इनएलिजिबल की भी कैटेगरी मुतारफ़ करवाई जाएगी। अब अवाम के साथ क्या क्या होने वाला है, अब अवाम कितनी मुसीबतों में फंसने वाली है आगे जो टैक्स नहीं देती। मेरे साथ मौजूद हैं आज मेहरान साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, ये FBI क्या चाहता है? कभी नॉन फाइलर, कभी लेट फाइलर। अभी तो अवाम नॉन फाइलर के दुख से बाहर नहीं आई थी, फिर लेट फाइलर आ गया। अब लेट फाइलर के दुख से बाहर नहीं आ रही तो ये इलिजिबल और इनएलिजिबल वाला मामला हो गया। पहले फोकस था कि लोगों को फाइलर की कैटेगरी में लेके आया जाए। अब जब लोग फाइलर की कैटेगरी में आ रहे हैं तो मिस डिक्लेरेशंस कर रहे हैं। अब उस कैटेगरी को टैकल करने के लिए उन्होंने एक क्लास बनाई है, एलिजिबल पर्सन और इनएलिजिबल पर्सन। ठीक है। जो इनएलिजिबल पर्सन है उसके ऊपर 4 रिस्ट्रिक्शंस हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकता, मोटर व्हीकल ना तो बाय कर सकता, ना रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल भी नहीं ले सकता, मोटर व्हीकल नहीं ले सकता। और सर जान दे। तीसरा ये कि सिक्योरिटीज़ के अंदर डेट सिक्योरिटी और बैंकिंग जो सिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। और लास्ट जो सबसे डेंजरस है, बैंक का अकाउंट मेंटेन नहीं कर सकता और उससे कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। तो नॉन फाइलर ही इनएलिजिबल होगा। इनएलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन में 2 चीज़ें हैं कि जिसने अपने लास्ट ईयर की रिटर्न जमा नहीं करवाई, और दूसरा उसके पास सफिशेंट सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, सफिशेंट फंड्स मौजूद नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि जो नॉन फाइलर है उसी को इनएलिजिबल कर देते हैं, उसको एलिजिबल और इनएलिजिबल ज़्यादा कैटेगरीज में डाल के कंफ्यूज करने की क्या ज़रूरत थी? मेन इशू ये है कि लोग फाइलर बनने के लिए डिक्लेरेशन तो कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें चीज़ें ठीक नहीं होती। सम टाइम तो लोग बिल्कुल ही मिस डिक्लेरेशन कर देते हैं। ठीक है। एलिजिबल पर्सन वो होगा जो सफिशेंट फंड्स भी रखता होगा। एक पर्सन अगर उसकी टैक्स रिटर्न देखी जाए तो उसमें बिल्कुल चीज़ें डिक्लेयर नहीं है, और बिजनेस और प्रॉपर्टी बाइंग उसकी मिलियंस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। यानी कि जो नॉन फाइलर फाइलर में कन्वर्ट हुआ है, या जो फाइलर उसने अपने गोशवारों में या अपनी डिक्लेरेशन में झूठ बोले, अब उनकी होगी स्क्रूटनिंग। जी बिल्कुल। और जब उनकी स्क्रूटनिंग होगी, जो झूठा होगा वो साइड पे होगा, वो इनएलिजिबल में गिरेगा जाके, और जो सही होगा वो एलिजिबल में गिरेगा। जी ऐसी है। ठीक हो गया। अब कुछ चीज़ें समझ में आना शुरू हुई हैं कि FBI करना क्या चाह रहा है। FBI फाइलर, नॉन फाइलर में से जो फेक फाइलर हैं या जो झूठे जिन्होंने जमा करवाए हैं, जिन्होंने फ्रॉड लगाया है, इन अदर वर्ड्स, उनको इनएलिजिबल कर देगा, और जो जिन्होंने अपनी ईमानदारी से गोशवारे दिए हैं वो एलिजिबल रहेंगे। जी। जिसको FBI कह देगा जी कि ये नाअहल है हमारी तरफ से, वो बैंक अकाउंट भी यूज़ नहीं कर सकता, वो कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकता। नहीं, वो तो इमोबिलाइज, तो फिर वो तो फिर इनकरेज होगा ना ज़्यादा ब्लैक मनी अपने पास रखने। FBI उसका थ्रेशहोल्ड देगा। अभी वो थ्रेशहोल्ड आया नहीं है कि कितना कैश विड्रॉ कर सकता है, या लिमिट अभी डिफाइन नहीं हुई। जब लिमिट डिफाइन हो जाएगी, से FBI कहता है वो 50,000 से ज़्यादा कैश विड्रॉ नहीं कर सकता, तो फिर उस लिमिट से ज़्यादा वो कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। यानी कि नाअहल को मफलूज करने का पूरा प्लान है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि आसान करंट अकाउंट जो है वो ऑपरेट। हाँ, एक अकाउंट का है आसान करंट अकाउंट। जैसे ये हमारी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो हैं, जो ट्रांजेक्शंस करवाती हैं, जी। जो इनएलिजिबल पर्सन है उसको एलिजिबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक तो टैक्स की रिटर्न जमा करवाएगा इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर की। अच्छा। उसके बाद उसने जो रेलिवेंट कमिश्नर है उसको एक एप्लीकेशन देनी है। विद इन 2 डेज़ जो कमिश्नर है वो ऑर्डर करेगा और उसको एलिजिबल की कैटेगरी में ले जाएगा। अगर कमिश्नर ऑर्डर करता है कि नहीं, ही इज़ नॉट एलिजिबल पर्सन, तो उसके पास राइट है, वो चीफ कमिश्नर को अपील कर सकता है इस चीज़ की। अच्छा जी, जो विद इन 30 डेज इसमें जो FBI के जो कुछ अफसरान हैं वो किसी को ज़्यादा ब्लैकमेल भी नहीं करते। जी, उसका भी मैकेनिज्म। क्योंकि उसमें यही था ना कि इसमें तो फिर उनके पास ब्लैकमेल करने के लिए बहुत कुछ आ जाएगा, उसका मिसयूज़ भी हो सकता है ना। मिसयूज़ को भी काउंटर करने के लिए ये एक मैकेनिज्म बनाया है कि वो फिर ठीक है, कमिश्नर को एप्लीकेशन दे दे, कमिश्नर को नहीं दे सकता तो फिर वो चीफ कमिश्नर को। अगर तो कमिश्नर अप्रूवल कर देगा इट्स गुड, अगर नहीं होता, किसी भी बेस पे रिजेक्शन होती है तो चीफ कमिश्नर को अप्रोच। तो फिर इसमें फाइलर नॉन फाइलर वाला तो मामला ख़त्म। अब 4 कैटेगरीज हमें मेंटेन करनी पड़ेगी। जी,
देखें जो पर्सन सबसे एलिजिबल पहले फाइलर होगा, जो भी है वो सबसे पहले फाइलर होगा, वो अपने गोशवारे जमा करवाएगा और वो सच होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो उसके लिए कोई मसला नहीं है जी, उसके लिए कोई इशू नहीं है, सच को राहत है। जी बिल्कुल। और जो उसमें फ्रॉड लगाएगा, जो उसमें मिस कैलकुलेशन करके देगा या उसमें से गलत चीज़ें बताएगा और प्रॉपर टैक्स में वो फॉल नहीं करेगा, अपनी इनकम गलत बताएगा या ब्लैक मनी को होल्ड करेगा, इस तरह की कोई हरकत करेगा, तो उसके लिए फिर मुश्किलात आगे बढ़ रही हैं। जो फाइलर ऑलरेडी फाइलर है और वो बाद में इनएलिजिबल हो जाता है, नाअहल हो जाता है किसी रीज़न, तो उसके साथ क्या होगा? उसका बैंक भी गया। उसका मैकेनिज्म दिया है कि वो सबसे पहले अपनी फाइलिंग को ठीक करे, रिटर्न को रिवाइज करे, एलिजिबल की कैटेगरी में आए। जब एप्लीकेशन देगा कमिश्नर को तो विद इन 2 डेज वो एलिजिबल की कैटेगरी में आए। 2 दिन में वो आ जाएगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। जी बिल्कुल ऐसी। FBR अब दूसरी हिकमत अमली पे आ चुका है। FBR कह रहा है कि मैंने अब लोगों को मज़ीद डराना है और डरा के मैंने ज़्यादा से ज़्यादा फाइलर लाने हैं। अब उसमें फाइलर्स में भी स्क्रूटनिंग करनी है। तो इसका आम आवाम के ऊपर बोझ कितना है? आम आवाम टैक्स तो देती है ना सर। एक गरीब आदमी है, उसके पास कुछ गोल्ड है, कुछ घर में चीज़ें बची हुई हैं, पता नहीं सदियों से उनकी चलती आ रही हैं चीज़ें। हमारे जो हालात हुए हैं, लोगों के पास विरासतें चलती आ रही हैं, तो अब वो उतनी विरासत नहीं होती जितना उस पर टैक्स बना होता है। अगर हम देखें फाइनेंस बिल 2022 के अंदर 114B इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कहा गया कि आप किसी में बंद हो जाएंगी, यूटिलिटी कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद अब जो फाइनेंस बिल 2023 आया, फाइनेंस बिल 2024 उसके बाद आया, इन सब के अंदर कोर्सिव मेजर्स मतलब राइट टू अरेस्ट भी दे दिया FBR को। FBR किसी पर FIR भी लॉन्च कर सकता है। अगर आप अपनी डिक्लेरेशन ठीक फाइल नहीं करते तो आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी हो सकती हैं। तो ये सारे राइट्स FBR को दे दिए गए। मगर उसमें ये बताएं कि FBR को ये सारे राइट दे दिए गए, तो क्या जो हमारी पब्लिक है वो पहले ही बेचारी इतनी मुश्किलात में पड़ी रहती है। हमारे पास ना तो वो सहूलियात हैं इस मुल्क के अंदर, ठीक है, ना जान महफूज है, ना माल महफूज है। राइट। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे बता दीजिए। अवाम को ही नहीं छोड़ा जा रहा है, अवाम को। हालांकि अशराफिया को हल्का सा स्क्वीज़ करेंगे ना तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि पाकिस्तान में टैक्स का कल्चर नहीं था। ये इंट्रोड्यूस हुआ 2014 के बाद, टैक्स पेयर्स इंट्रोड्यूस हुए। ये पर गरीब लोग कम थे ना, इसलिए टैक्स का कल्चर नहीं था। जी। अब ज़रा गरीब लोग बढ़ गए तो टैक्स का कल्चर भी बढ़ाना चाह रहे हैं। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो बंदा बेचारा महीने का मुश्किल लाख रुपया कमाता है उसको हम स्क्वीज़ कर लें अच्छी तरह से, ठीक है, और जो जिसके पास महीने का 50 करोड़ आता है उसको हम छेड़ें ना। पूरा पाकिस्तानी सेल टैक्स देता है, क्योंकि आप कोई चीज़ खरीद ही नहीं सकते बिना सेल टैक्स। जी ठीक है ना, चाहे वो कोई चिप्स का पैकेट हो या आपके बच्चों का डायपर हो, कुछ भी हो, आपको सेल टैक्स देना पड़ता है। तो सेल टैक्स के अंदर क्या क्या चेंजिंग करने लगे? क्योंकि सुना है वो बहुत ज़रा ख़तरनाक स्टेप ले रहा है FBR। सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन को अब हर स्टेज के ऊपर मैंडेटरी कर दिया है। एक पर्सन जो एलिजिबल गुड्स की सप्लाई के अंदर इंगेज है उसके लिए मैंडेटरी है कि वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो। पहले ऐसे होता था एक होलसेलर सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा, ट्रेडर होलसेल में रजिस्टर्ड नहीं है सेल टैक्स में। अब मैंडेटरी कर दिया सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन को। ठीक है। सेल टैक्स में भी काफ़ी सख्ती हो जाएगी इस प्रोविजन के बाद। इसमें कारोबार डिस्टर्ब नहीं होगा? जी बिल्कुल, बिजनेस इसमें इफेक्ट होगा। यहाँ इस मार्केट में बेशुमार लोग ऐसे, पहले अवाम का गला दबा हुआ है, पहले बिजनेस नहीं चल रहा जी, तो अब फिर इस तरह के रूल्स जब आते हैं तो फिर ये डिस्करेज करने के लिए होते हैं ना। पहले हम अपने पैरों पे खड़े तो हो जाएं, पहले मुल्क के अंदर पैसा फ्लो तो कर ले। लोग यहाँ से जाना चाह रहे हैं और लोग तकलीफ़ में हैं और उनके ऊपर और टैक्स लगाए जा रहे हैं और सख्तियाँ करी जा रही हैं। इस तरह तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई FBR को फ़ायदा होना है। पिछली दफ़ा जो ये सिमें बंद करने वाली बात की थी, कितना फ़ायदा हुआ FBR को? नहीं, वो सिर्फ इन्फोर्सिंग एक, मगर फ़ायदा कितना हुआ जी? उससे FBR को फाइनेंशियल कोई बेनिफिट कोई बेनिफिट नहीं, बस ऐसे ही आवाम को देनी टॉर्चर देते हैं जी। एक इन्फोर्सिंग मेजर है। नहीं, इन्फोर्सिंग मेजर है। देखें, एक बंदा, देखें मैं हूँ, अगर मेरे पास पैसा है और मुझे कोई आगे कहता है पैसा दे दो या मुझे इन्फोर्स करता है तो चलो मैं कहूँगा यार मुझे ठीक है, मेरा काम चल रहा है, चलो ठीक है मैं दे देता हूँ। मगर जब एक बंदा है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त सर्वाइवल मोड पे आया हुआ है, उस मोड के ऊपर जब आप उसको और प्रेशराइज करेंगे वो तो फिर हाथ खड़े कर देंगे, भाई ये लो जाओ हम काम ही बंद कर देते हैं। कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हुई हैं, कितने लोगों ने अपने काम बंद किए हैं, सैकड़ों लोगों को तो मैं जानता हूँ।
हाँ, इस पीरियड में बहुत सारे बिजनेसेस। तो एफबीआर को क्या एडवाइस करते हैं आप, क्योंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि फाइनेंस मैनेज कैसे करने। व्हाट आई बिलीव के टैक्स कट्स दे के टैक्स ज़्यादा इकट्ठा किया जा सकता है, आप क्या कहते हैं इसमें? अच्छा, इसमें मैं दोनों मेजर्स को एडवाइस करूँगा। सबसे पहले तो जो टैक्स पेयर्स हैं वो अपने साथ कंसल्टेंट्स इंगेज करें, वो खुद से सारी चीज़ें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अब टैक्स के लॉज इतने सख्त हो गए, आपने अगर सक्सेसफुल बिजनेस करना है यू मस्ट हैव अ कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट विद यू, ठीक है, जो आपको तमाम चीज़ों में गाइड करे और आपकी प्रॉपर टैक्स प्लानिंग कराए। जहाँ तक एफपीआर का ताल्लुक है, एफपीआर को जो कोर्सिव मेजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान में अभी टैक्स का कल्चर प्रमोट हो रहा है। जब प्रमोट हो रहा है तो जो राइट टू अरेस्ट है, बैंक को फ्रीज़ कर देना या एफआईआर का जो राइट है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस टाइम पर टैक्स पेयर्स को एजुकेट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। इंडस्ट्री में वो ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं, तो इस वक्त पर ऐसी मेजर्स नहीं लेनी चाहिए। एफपीआर को भी टॉलरेट करना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। मैंने एक और चीज़ सुनी है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आप कंफर्म करें कि शौहर अपने बीवी को भी कोई तोहफ़ा नहीं दे सकता, वो एफबीआर के थ्रू देना पड़ेगा। अब एक इमीडिएट फैमिली का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। उसकी डेफिनेशन दी है कि जो हम एलिजिबल पर्सन को जब देखेंगे तो उसमें इमीडिएट फैमिली को देखेंगे। इमीडिएट फैमिली में स्पाउस, सन और डाटर अनमेरिड, उसके भी एसेट्स को साथ देखा जाएगा। फिर एलिजिबल पर्सन की फाइनेंशियल वेल्थ को कंसीडर किया जाएगा। जो गिफ्ट दे रहा है उसके पास सोर्स अवेलेबल होना चाहिए। अगर कैश में गिफ्ट है तो वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल से होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी गिफ्ट डीड होनी चाहिए। गोल्ड का सेट दे दिया बंदे ने अपनी बीवी को, अगर कोई गोल्ड या ज्वेलरी गिफ्ट दी जा रही है तो उसका मैकेनिज़्म है कि जो गिफ्ट दे रहा है उसके पास सोर्स होना चाहिए। वो अपनी रिटर्न में गिफ्ट को आउटफ्लो दिखाए, जो गिफ्ट रिसीव कर रहा है वो इनफ्लो करे। अगर उसकी वाइफ डिपेंडेंट है तो फिर जो हस्बैंड है उसकी ही रिटर्न में वो डिक्लेयर हो जाएगा गिफ्ट, एसेट्स इन द नेम ऑफ अदर्स में। ये फिर ऐसी गलत बात फैलाई जा रही है। हाँ, बस इसमें यह कि गिफ्ट जो भी पर्सन गिफ्ट दे रहा है उसके पास वाइड सोर्स होना चाहिए। वाइड सोर्स होना चाहिए, राइट। चलिए मेहरान साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन आपको प्रोग्राम से कुछ फ़ायदा हुआ होगा। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।